नमस्कार, आप देख रहे हो स्वर्ण खबर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। उनियारा को नई तहसील की सौगात मिली। यहां शुक्रवार की दोपहर में उनियारा देवली विधायक हरीश चंद्र मीणा ने तहसील का उद्घाटन अंबेडकर भवन में विधिवत फीता काट कर किया। इस दौरान उन्होंने तहसीलदार कैलाश चंद मीणा को कुर्सी पर बैठाकर तहसील उनियारा की जिम्मेदारी सौंपी। कार्यक्रम के अनुसार विधायक हरीश चंद्र मीणा दोपहर में बस स्टैंड परिसर पहुंचे, जहां बस स्टैंड पर पहुंचते ही सैकड़ों कांग्रेसियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। विधायक मीणा जैसे ही बस स्टैंड पर पहुंचे, सैकड़ों कांग्रेसी सहित आम जन उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़े। विधायक पैदल ही उनियारा कस्बे के मुख्य बस स्टैंड से जुलूस के साथ रवाना हुए, जहां कस्बे वासियों ने उन्हें फूल एवं माला पहनाते हुए कई जगह साफी ओढ़ाने के साथ ही गुलदस्ता भेंट कर उन्हें तहसील की शुभकामनाएं दी और कहा कि जो 70 साल से चली आ रही मांग को आपने पूरा किया, उसके लिए आपको उनियारा कस्बे की ओर से समस्त जनता धन्यवाद देती है। इस दौरान उनके साथ ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष कमरुद्दीन, शहर कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश पाटोदी, राधेश्याम मेरोठा, महेंद्र सिंह राणावत, गणेश जोशी, रमेश पवार, महेंद्र बेरवा, पुष्कर दत्त, सरकारी समिति के अध्यक्ष रामेश्वर मीणा, पालिका अध्यक्ष मोनिका गुर्जर सहित सैकड़ों जनप्रतिनिधि गण साथ चल रहे थे। विधायक हरीश मीणा जुलूस में पूरे बाजार से होते हुए सभी व्यापारियों एवं लोगों का आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ रहे थे। इस दौरान कई व्यापारियों ने उन्हें बाजार की समस्याओं से भी अवगत करवाया। बाद में वह जोशी मोहल्ला होते हुए सभा स्थल पहुँचे, जहाँ सभा स्थल पर उनका जेसीबी से फूल बरसा कर स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत में तहसीलदार कैलाश चंद्र एवं उपखंड अधिकारी त्रिलोक चंद मीणा के साथ उन्होंने तहसील भवन का फीता काटकर उद्घाटन किया। तत्पश्चात मंच पर सभी अतिथियों का सम्मान हुआ। इस दौरान विधायक ने कहा कि जब से वह विधायक बने हैं, उनका एक ही सपना था कि जो काम अब तक नहीं हुआ वह काम पूरा करके छोड़ूंगा। इसीलिए मैं तहसील के पीछे लग रहा और मुख्यमंत्री जी ने मेरी बात को स्वीकार करते हुए उनियारा विधानसभा क्षेत्र में 3 तहसील है तथा 3 कॉलेज आवंटित की, जिनके लिए वह बार बार मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि जब भी मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास पहुंचता था तो वह मुझे निराश करके नहीं लौटाते थे, कुछ ना कुछ लेकर ही आते थे। वह बार बार पूछते थे इससे तुम्हारा क्या हो भला होगा, लेकिन मैं एक ही बात कहता था, मेरा नहीं यह समस्त जनता का भला होगा। कोई जातिवाद की प्रथा को लेकर मैं आगे नहीं बढ़ा। मुझे केवल उनियारा जनता का प्यार आगे बढ़ाने को मजबूर कर रहा है और इसी के तहत मैं शिक्षा, चिकित्सा एवं अन्य कई व्यवस्थाओं को मध्य नजर रखते हुए काम किया, जिसका परिणाम यह है कि आज उनियारा देवली की समस्त जनता विकास पुरुष के रूप में मुझे नाम से जानने लगी है और मैं आगे भी इसी को कार्य को बढ़ाता रहूंगा। इस दौरान मंच से कई वक्ताओं ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि गण भी उपस्थित थे, जिनमें उनियारा प्रधान प्रतिनिधि गुलाबचंद मीणा, देवली प्रधान प्रतिनिधि हेमू मंगल सहित अन्य कई पंच, सरपंच तथा आमजन उपस्थित थे। उनियारा से संदीप गुप्ता, ब्यूरो रिपोर्ट, स्वर्ण खबर। उनियारा की एक मांग को आपने पूरी कर दी। लोग वागों के बारे में आपका आभार व्यक्त करा है, आप क्या कहना चाहते हो? मैं मानता हूं कि ये जो तहसील है, ये इनका शुरू से अधिकार था जब से व्यवस्था बनी, पर किसी कारण से, कोई आरोप नहीं है, किसी भी कारण से हमारे शहरवासियों को, क्षेत्रवासियों को सुविधा नहीं मिल पाई थी। और मैं आशा करता हूं कि चलो देर से ही भगवान ने सुनी और आज हम कह सकते हैं गर्व के साथ कि हमारे क्षेत्रवासियों को एक तहसील जो खुद की कहने के लिए नहीं, इनके शहर में जो विधानसभा मुख्यालय है, उनियारा विधानसभा मुख्यालय, ये सब डिवीजन मुख्यालय, उपखंड अधिकारी बैठता है यहाँ, पर यहाँ कभी तहसीलदार नहीं बैठा। ये बड़ा चिंताजनक विषय था और मैं मानता हूँ जनता की जो मांग थी, लंबी पुरानी मांग थी, आज पूरी हुई। हम राजस्थान सरकार का धन्यवाद देना चाहते हैं, आदरणीय अशोक गहलोत साहब का धन्यवाद देना चाहते हैं। जब आपने तहसील की ये मांग उठाई राज्यसभा, इसके अंदर विधानसभा के अंदर, तो कितने आपको पेचीदा मोड़ लगे और कैसे कैसे आपने किन किन मोड़ को निकालकर इस तहसील को उनियारा में स्थापित किया? सर, कोई भी काम करने में समस्या तो आती है, पर जब मन साफ हो, इरादा अटल हो, तो मैं हर मुसीबत को हम पार कर लेते हैं और उसकी शक्ति मुझे उनियारा की जनता ने दी है। इन्होंने मुझे शक्ति दी है, इसके कारण एक मांग तो आपने पूरी कर दी उनियारा तहसील की, परंतु एक बड़ी समस्या जो ट्रॉमा हॉस्पिटल की है वो आज तक वंचित है, क्या का है? हर चीज़ बनेगी। देखिए, सरकार बड़ा प्रदेश है, 2 साल हमारे कोरोना में चले गए थे,
सरकार ये है, पर मेरा भरोसा है कि जो उनियारा शहर की आवश्यकता है, जो उनियारा के जनता की आवश्यकता है, उसको पूरा कराना मेरा फ़र्ज़ है, मेरा कर्तव्य है, और मैं आपके आशीर्वाद से हर मांग आपकी पूरी करूँगा। कांग्रेस सरकार कल्याणकारी सरकार है, जनता की सुनती है, पब्लिक की सुनती है। हम भेदभाव नहीं करते, हम भ्रष्टाचार नहीं करते, सब जातियों को और सब धर्मों को साथ लेके चलते हैं। यही कांग्रेस की विशेषता है। एक रिजौदा ग्राम पंचायत के सरपंच ने आपको लेटर लिखा है कि उस विद्यालय को कर्मोन्नत किया जाए, कर्मोन्नत नहीं हुआ विद्यालय रिजौदा। आती रहती हैं। मैं आपको बताना चाहूँ, इस पिछले 5 साल में इस विधानसभा क्षेत्र में 28 नए हायर सेकेंडरी स्कूल खुले हैं, 16 महात्मा गांधी स्कूल खुली है इंग्लिश मीडियम की, 3 कॉलेज खुले हैं, और जो नहीं खुले उनको आप खुला देंगे। हमारी सरकार निरंतर जनता के हित में काम करती रहती है। क्या बिसलपुर परियोजना का जो लाभ है वो गलवा डैम के अंदर पानी आएगा और इस उनियारा को पानी जो बिसलपुर का जो मिलने की स्थिति है वो पूरे उनियारा विधानसभा क्षेत्र को मिलेगा? कांग्रेस पार्टी का आपने सुन लिया होगा, हमारे मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं, हमारे नेता सब कह रहे हैं, ERCP ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, उसमें गलवा भी जुड़ेगा, उसमें बिसलपुर भी जुड़ेगा, और यहाँ की जनता को भी पानी की सुविधा मिलेगी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। कस्बा है देवली और उनियारा के अलावा धूणी, चलो कॉलेज का हो गया, अच्छी बात है, पढ़ाई की बात। फिर मैंने कहा मैं साहब एक से झगड़ा हो जाएगा, एक में काम नहीं चलेगा। क्यों? मेरे साथ देवली उपखंड अलग है, उनियारा उपखंड अलग है। उनियारा वाले नाराज हो जाएंगे कि देवली में खुलवा दी, हमारे नहीं खुलवाई, मतलब 2 तो दो। अरे यार तुम मुझे फंसाओगे, कर जाओ तो 10। फिर मैंने देखा इनका मूड ठीक है, मैं साहब 1 कप चाय तो पिलाओ मुझे, 1 कप चाय मंगाई बढ़िया से। मैं साहब चाय भी अच्छी है, एक और कर दो, तीसरी कॉलेज भी कर दो, नगर फोर्ट में तीसरी कॉलेज। वो काम इसलिए करते हैं मेरा कि उसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, जनहित है, और ये काम किसी जाति बिरादरी धर्म के नहीं, सबके लिए। तो उनको जानते हैं, जब कुछ भी चीज मांगता हूँ वो ये मान लेते हैं आप कि मैं समझ के आया हूँ और जनहित में मांग रहा हूँ, और जनहित में जो मांगेगा वो तो सफलता होगी। अगर मैं स्वार्थ में मांगूंगा, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, पार्टी के आधार पे, कभी नहीं मांगूंगा।